नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में वेलकम, स्वागत। मैं आज एक्चुअली बहुत बढ़िया सी टॉपिक से लेकर आई हूँ जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारा जो डे टू डे लाइफ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है। वो टॉपिक है, वो शब्द, दो शब्द है। वो है, पहला है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, दूसरा है एग्रीकल्चर यानी कि खेती। ये दो को छोड़कर हम कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं चल सकते। पर इंसान सब हर टाइप का लोगों को, हर तरीके के लोगों को पता है कि ये दो चीज़ हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। पहला मैं शुरू करूँगी शिक्षा से। एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन? मुझे लगता है कि शायद एजुकेशन जो है हम प्राइमरी को उठानी चाहिए। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट इन प्राइवेट सेक्टर, इसमें भी प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट बहुत ज़्यादा बढ़िया से काम करती है। आई थिंक दे हैव डूइंग द वंडरफुल जॉब। सो मैं सिर्फ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। जो गवर्नमेंट स्कूल है, खास करके प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल में जो जो टीचर है, टीचर कभी भी उन्हें लगता है कि हम सरकारी नौकरी करते हैं तो हमें महीने के लास्ट में पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ नहीं है कि बच्चों को पढ़ानी ज़रूरी है, उन्हें ऐसे लगता है। मुझे लगता है कि जो हमारा, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम, एक्चुअली बैक इज द बैकबोन ऑफ आवर लाइफ। हमारी नर्वस सिस्टम सही नहीं होगा तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है वो सटीक रूप से, सटीक महीने से नहीं होगा तो हमारी पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो एक्चुअली में जो प्राथमिक शिक्षा है हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि जैसे ही बच्चों को हर महीने में यूनिट टेस्ट देना पड़ता है और एक साल में 6 महीने करके, जैसे कुछ एग्ज़ाम होता है हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम करके, ऐसे ही टीचर के लिए भी कुछ एग्ज़ाम होनी चाहिए। मैं ऐसे भी टीचर को देखी हूँ जिन्होंने, उनके पास बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज है और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, पर बच्चों के सामने कैसे पढ़ानी चाहिए वो तरीका उन्हें पता नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि कोई भी प्राइमरी टीचर जब भी नियुक्ति प्राप्त करते हैं तो उन टाइम में, जैसे कि हमारी यूपीएससी ओपीएससी में जैसे कुछ होता है, मॉक टेस्ट वगैरह होता है, वो शिक्षक के लिए ऐसे मॉक टेस्ट होना चाहिए कि हमें पता चलेगा कि वो कैसे बच्चों के सामने कैसे खुद को प्रेस करेंगे। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को इस बारे में, शिक्षा के बारे में, क्योंकि शिक्षा, एजुकेशन जो है वो पूरा देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई एक चीज़ जो कि हमारी और हमारा देश को आगे बढ़ा सकती है तो वो है शिक्षा। तो शिक्षा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी तरीके के लोगों के लिए। दूसरा है वो है खेती यानी कि एग्रीकल्चर। लोगों को ये लगता है कि हम पढ़ाई करके बहुत अच्छे जॉब करेंगे, और जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हैं उन्हें लगता है कि जो लोग खेती करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है, अनपढ़ है, ऐसे लगता है। मुझे नहीं लगता है कि जो सिर्फ हम पढ़ाई करके सिर्फ जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, एसी रूम में बैठेंगे, ऐसे कुछ नहीं। पढ़ाई करके, जो लोग पढ़ाई करके खुद खेती करते हैं, उनके ऑक्यूपेशन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके भी उन्होंने खेती करते हैं। तो हमारे देश में, इंडिया में या भारत में, लोगों को ये मानना है कि जो लोग खेती करते हैं उन्होंने कुछ पढ़े नहीं हैं और उनका व्यापार वाणिज्य जो है बहुत ही कमज़ोर है। उन लोगों को हम कभी भी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। ये एक है। कोई भी किसान को, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत एक
कृषि प्राधान्य देश है, जो यहाँ पर ज़्यादा किसान रहते हैं। 70 से लेकर 80%, 70 to 80% लगभग किसान ही होंगे। हर तरीके के खेती करते हैं, वो चाहे चावल का खेती हो, वो चाहे गेहूं का खेती हो, बहुत ज़्यादा तरीके के सफल जो बहुत तरीके के फसल खेती करते हैं। तो हम जब भी पढ़ाई करके खेती करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई भी खेती के लिए कितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, कितना पानी चाहिए, सॉइल को हम कैसे मेंटेन करेंगे, सॉइल का टेस्टिंग वगैरह ये सब होता है। तो हम पढ़ाई करने के बाद जान सकते हैं। जैसे कि आप अमेरिका, जो सबसे विकसित देश हम कहते हैं, यहाँ पर जो जितना भी किसान है उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हैं। उनका मन में कभी ये नहीं आता है कि हम इतना ज़्यादा पढ़ाई करके हम खेती करते हैं। पर भारत के लोगों के मन में ये आता है कि हम इतना ज़्यादा पढ़ाई करके खेती करेंगे, ये ऐसे कुछ सोचना नहीं चाहिए। बिकॉज आई नो द फार्मर लाइफ, खास करके इंडिया में जो खेती करते हैं लोगों, उन्हें तो पहला बात है उन्हें कभी सम्मान नहीं देते हैं, और ज़्यादा उनका गवर्नमेंट भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। वो सबसे दुख का बात है कि गवर्नमेंट को जो किसान के लिए हमारा देश चल रहा है तो उन्हें हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए। जितना भी स्ट्राइक हो रहा है उन्हें हमेशा सक्सेस होनी चाहिए, मुझे ये लगता है। क्योंकि मैं भी एक फार्मर फैमिली यानी किसान फैमिली में बिलोंग करती हूँ, तो आई नो अबाउट द फार्मर्स लाइफ, हाउ कैन दे मेंटेन देयर लाइफ, देयर फैमिली, कैसे उन्होंने उनका फैमिली को सपोर्ट करते हैं, बच्चे वगैरह को कैसे पढ़ाते हैं। तो मेरी ये मानना है कि जो एजुकेशन और एग्रीकल्चर दो चीज़ है वो हमेशा ऊपर जानी चाहिए। जब एजुकेशन और एग्रीकल्चर जॉब साथ साथ आगे चलेगा तो हमको कभी भी एडवर्टाइजमेंट में दिखाना नहीं पड़ेगा कि भारत को भी विकास होनी चाहिए, वो खुद पे खुद ही विकास हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब मैं जितना बात आज किया हूँ आपको शायद अच्छा लगेगा। अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। नमस्कार।